पार्टनर के साथ पैसे की बात, उफ, ये एक ऐसा टॉपिक है ना जिससे ज्यादातर लोग बचते हैं, कतराते हैं। ये बातचीत अक्सर बहुत मुश्किल लगती है। लेकिन आज हम समझेंगे कि कैसे इस मुश्किल बातचीत को टीम वर्क और एक मजबूत भविष्य बनाने का जरिया बनाया जा सकता है। तो सीधा सवाल पर आते हैं, आखिर पार्टनर से पैसों पर बात करना इतना मुश्किल होता क्यों है? देखिए, इस एक सवाल के पीछे ना बहुत सारी चिंता, थोड़ी घबराहट छिपी होती है और इसी वजह से लोग अक्सर इसे टालते रहते हैं। चलिए इसी मुश्किल को थोड़ा आसान बनाने के रास्ते खोजते हैं। तो इस सफर को आसान बनाने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे समस्या की जड़ की, यानी पैसे पर चुप रहने के क्या नुकसान हैं। फिर हम समाधान की तरफ बढ़ेंगे कि बातचीत की तैयारी कैसे करें, किन जरूरी मुद्दों पर बात करें और कैसे इसे एक आदत बना लें। और आखिर में हम उस बड़ी पिक्चर को देखेंगे कि ये मामला सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। तो चलिए सबसे पहले पड़ाव पर आते हैं, पैसे की चुप्पी। देखिए, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले उसे समझना बहुत जरूरी है। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि इस टॉपिक को टालते रहने की असल कीमत क्या चुकानी पड़ती है। देखिए, यहाँ 2 रास्ते बिल्कुल साफ हैं। एक तरफ है पैसे पर चुप्पी, जो सिर्फ गलतफहमियां, फाइनेंशियल स्ट्रेस और झगड़े पैदा करती है। और दूसरी तरफ है खुली बातचीत, जो भरोसा बनाती है, टीम की तरह काम करने के लिए मोटिवेट करती है और दोनों के गोल्स को एक सीध में लाती है। तो चॉइस तो बिल्कुल क्लियर है ना? ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि बात करना जरूरी है, लेकिन अगला सवाल ये है, कैसे करें? यहीं पर तैयारी काम आती है, क्योंकि क्या बात करनी है, इससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि कैसे बात करनी है। एक सही शुरुआत का मतलब है आधी जंग तो वहीं जीत ली। किसी भी अच्छी बातचीत की नींव इन 4 कदमों पर टिकी होती है। पहला, सही समय, मतलब जब दोनों शांत हों, स्ट्रेस फ्री हों। दूसरा, मकसद बिल्कुल साफ हो ताकि बात इधर उधर ना भटके। तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, बिना इल्जाम लगाए बात करें। तुम हमेशा कहने के बजाय मुझे ऐसा लगता है कहने से बात बनती है। और चौथा, सुनने के लिए तैयार रहें। याद रखिए, ये एक डायलॉग है, मोनोलॉग नहीं। तो जब माहौल तैयार हो तो अब असल मुद्दों पर आते हैं। वो कौन सी जरूरी बातें हैं जो एक हेल्दी फाइनेंशियल पार्टनरशिप की नींव रखती हैं। आप इससे अपने रिश्ते के लिए एक तरह का फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप समझ सकते हैं। ये 5 ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर पूरी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। सबसे पहले इनकम, यानी पैसा आ कहां से रहा है और कितना। फिर कर्ज, कोई स्टूडेंट लोन, क्रेडिट कार्ड, कुछ भी, ताकि कोई छिपा हुआ बोझ बाद में रिश्ते पर भारी ना पड़े। फिर है बचत, पर्सनल गोल्स क्या हैं, जॉइंट गोल्स क्या हैं। इसके बाद खर्च करने की आदतें, एक दूसरे की फाइनेंशियल पर्सनालिटी को समझना बिना जज किए। और आखिर में भविष्य के लक्ष्य, रिटायरमेंट, घर, घूमना, क्योंकि तभी तो पता चलेगा कि दोनों मिलकर जा कहां रहे हैं। लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है, पैसे पर बात करना कोई एक बार का इवेंट नहीं है कि बस कर लिया और हो गया। असली मकसद है कि इसे एक मुश्किल बातचीत से एक नॉर्मल, रेगुलर बातचीत में बदला जाए, ठीक वैसे ही जैसे रिश्ते के दूसरे जरूरी मुद्दों पर बात होती है। ये एक नजरिया है जो सब कुछ बदल सकता है। सोचिए, अगर इन चर्चाओं को किसी मुश्किल काम की तरह न देखा जाए, बल्कि रिश्ते के लिए एक रेगुलर फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप की तरह देखा जाए, तो ये कोई डरावना काम नहीं बल्कि एक पॉजिटिव और जरूरी कदम बन जाता है। और अब हम आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। हमें यह समझना होगा कि पैसे पर बात करना सिर्फ नंबरों या बजट के बारे में नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी चीज है। ये असल में एक साझा भविष्य, साझे सपने बनाने के बारे में है। और यही बात इस पूरी चर्चा का निचोड़ है कि ये बातचीत सिर्फ बजट बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि एक साथ मिलकर एक बेहतर कल बनाने के बारे में है। ये असली टीम वर्क है। तो ये पूरी बातचीत हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ती है कि एक साझा वित्तीय भविष्य आखिर दिखता कैसा है। इस पर सोचना जरूरी है, क्योंकि सही बातचीत ही उस भविष्य को हकीकत बना सकती है। आज के लिए बस इतना ही।